हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फाइनली बच्चों, सीबीएसई की तरफ से दो ऑफिशियली गुड न्यूज़ आ रहा है। पहला जो गुड न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली मार्किंग स्कीम साइंस का रिलीज किया गया है। यानी कि जो कॉपियों की चेकिंग होगी साइंस की वो किस प्रकार से होने वाली है, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। एंड दूसरा जो तुम्हारा गुड न्यूज़ आने वाला है, ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार जो बच्चों के जो सेट्स होते हैं, मल्टीपल सेट्स में आने की वजह से कुछ सेट्स के क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाता है, तो कुछ सेट्स के क्वेश्चन पेपर ईजी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर एक जो सर्कुलर है वो यहाँ पर निकाला गया है। सीबीएसई की तरफ से जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो भी निकाली गई है। तो पूरे न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। अगर तुम्हारा साइंस का पेपर खराब भी जाता है तो तुम्हें सबसे पहली चीज डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखो, सबसे पहला यहाँ पर जो तुम्हारा ये जो दिया गया है, ये सीबीएसई का ऑफिशियली मार्किंग स्कीम है जो कि यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से निकाला गया है। अब इस मार्किंग स्कीम में ये दिया गया है कि तुम्हारा जो कॉपी का चेकिंग होगा वो कैसे होने वाला है। तो जो कॉपी की चेकिंग होगी वो तुम्हारी स्टेप वाइज मार्किंग होगी। सपोज दैट कि कोई एक क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब तुम मान के चलो उसको आंसर्स को लिखोगे, तो उसमें अगर तुम पॉइंट वाइज लिखोगे तुम्हें उसमें फुल मार्क्स मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। लेकिन उसी में अगर तुम आंसर्स को डायरेक्टली लिख दोगे, कोई पॉइंट वाइज नहीं दोगे, तो फिर उसमें तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि एक लाइन का तुम्हें हाफ मार्क्स मिलेगा, ऐसा सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में दिया गया है। हालांकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें पर क्वेश्चन के तुम्हें 1 नंबर दे दिया जाएगा, उसके लिए कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है। लेकिन बाकी जो तुम्हारा 2 नंबर का हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ या 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, बाकी इसमें जितने भी नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें तुम्हें क्या करना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसका डबल करके तुम्हें आंसर्स लिखने हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें तुम्हें 4 लाइन लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 8 लाइन लिखना है। या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो अगर वो 1 वर्ड में रहता है तो 1 वर्ड में तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई थ्योरी टाइप वाला क्वेश्चन हो तो उसमें तुम पॉइंट वाइज लिखना, 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइन लिखना, पर लाइन पे, पर सेंटेंस पे तुम्हें 1 नंबर जो है वो दिया जाएगा। इस सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में जो है वो दिया गया है। ठीक है, पर सेंटेंस के या पर लाइन के लिए तुम्हें हाफ मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉपी को सबसे पहली चीज ये कि सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करना, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में जरूर लिखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा, तो मान के चलो कोई क्वेश्चन है जो हमसे नहीं भी बन रहा है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो अगर मैंने कुछ भी आंसर्स लिखा हुआ है तो बीच बीच का जो भी स्टेप वाइज मार्किंग है वो तुम्हें मिलता रहेगा। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कॉपी चेकिंग इजी होगा, बहुत ही अच्छे नंबर तुम्हारे आने वाले हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि बहुत सारे बार बहुत जगहों पे ऐसा होता है ना कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि ये साइंस का पेपर पता नहीं कैसा जाएगा या फिर कैसा। मान के चलो यही जो वीडियो है तुम साइंस का पेपर को देखने के बाद देख रहे हो, अब तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम साइंस में फेल ना हो जाओ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यार 15 नंबर में तुम पास हो रहे हो, लेकिन अगर वो 15 नंबर भी अगर तुम्हारा नहीं आ पा रहा है थ्योरी में 80 में 15 नंबर ला के पास कर जाओगे, लेकिन बाय द वे अगर किसी का 15 नंबर भी नहीं आ पा रहा है तो उन बच्चों को भी डरने की जरूरत नहीं है। उसी चीज़ को लेकर सीबीएसई ने यहाँ पर देखो 5-5 जो है मॉडरेशन पॉलिसी निकाली हुई है। अब इस मॉडरेशन पॉलिसी में ये चीज़ दिया गया है कि अगर किसी बच्चे को देखो, ये पता है कि सीबी एग्जामिनेशंस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर कोड्स भी होते हैं। इस बार जैसे तुमने देखा होगा कि इंग्लिश की जो परीक्षा हुई तो देखो सेट 1 2 3 जिस भी रीजन का पूछा गया उसमें लगभग लगभग क्वेश्चन तो सेम था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो क्वेश्चन पेपर कोड था वो अलग अलग था और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। तो किसी रीजन का जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, किसी दूसरे रीजन का बहुत ज़्यादा आसान था। तो ऐसा देखा गया है। तो ऐसा अगर होता है, साइंस में होता है या इंग्लिश में होता है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा ऐसा होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस भी सेट का क्वेश्चन पेपर हार्ड पूछा जाएगा या फिर जिस भी सेट का क्वेश्चन पेपर में आंसर्स को करने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसके लिए उस सेट में तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ये है सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी जो कि यहाँ पे तुम देख रहे हो। एंड ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ जो है सीबीएसई यहाँ पर करती है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर किसी का हार्ड पूछ दे, किसी का इजी पूछ दे। अब जो बच्चा जिसका इजी पूछ दिया वो तो बड़ा खुश होगा कि मैंने पूरा आंसर करके आया, लेकिन जिसका हार्ड पूछ दे तो वो तो बड़ा यार सैड हो जाएगा कि यार मेरे आंसर मैं नहीं लिख पाया, मेरे टाइम इतने ज़्यादा लग गए, ये मेरा सेट ही इतना ज़्यादा हार्ड था। तो यार डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हार्ड सेट रहेगा उतना ही तुम्हारा कॉपी चेकिंग ईजी होगा एंड उतना ही तुम्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से तुम समझ लो। और एक जो तुम्हारा यहाँ पर दिया गया था, एक जो ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर निकाली गई थी, इसमें ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड जो है चीज़ें दी गई थी कि जो अगर किसी भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक वगैरह होता है या फिर कोई सेट, वही चीज़ है कि कोई सेट अगर ईजी हार्ड में आता है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। और
जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में एरर होगा, अगर क्वेश्चन गलत भी है तो डरने की जरूरत नहीं है, उसमें तुमको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई की तरफ से जो भी हमारे पास जो ऑफिशियली अपडेट आई हुई थी, ये हमने तुमको बताया हुआ है, जो कि सीबीएसई के मार्किंग स्कीम से रिलेटेड और क्वेश्चन पेपर के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड और मॉडरेशन पॉलिसी से रिलेटेड था। हालांकि देखो यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से ये 5-5 मॉडरेशन पॉलिसी दी गई है। अगर तुम्हें किसी भी मॉडरेशन पॉलिसी को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा और अगर समझना होगा तो हमें कमेंट करके बता देना, किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें सारी जो ये मॉडरेशन पॉलिसी है बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा। ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है ना, इसका काम ये देता है कि तुम्हारे नंबर अगर कम आ रहे हैं ना, तुमको नंबर बढ़ा के दिया जाता है। अब कैसे तो ये तुम्हें आगे में किसी दूसरे वीडियो में जब परीक्षाएं जो है खत्म हो जाए उसके बाद में तुम्हें अच्छे से इसके बारे में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर अभी तक तुमने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। थैंक यू।